रक्षाबंधन, दिवाली या कोई भी फेस्टिवल में अगर आप घर पर बेसन के लड्डू बनाते हो तो कई बार वो रिजल्ट नहीं आ पाता जो कि बाजार में आता है। वो दानेदार टेक्सचर, तगार घर पे सही नहीं बनती, बूरा वाला वो टेक्सचर नहीं आता, बेसन समझ में नहीं आता कि सही से भुनना कैसे है। दोस्तों, आज आपकी ये सारी दिक्कतें सॉल्व कर दूंगा, एकदम मेल्ट इन द माउथ वाले बेसन के लड्डू, बिल्कुल हलवाई जैसे। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, चलो फिर शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर अपने बेसन के लड्डू का रेशियो दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर लगभग 1 कप देसी घी, 1 कप चीनी और आपको 2 कप बेसन चाहिए, यानी कि 250 ग्राम। डबल क्वांटिटी है, याद रखना दोस्तों, बेसन। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको बेसन के लड्डू बनाने के लिए दानेदार बेसन चाहिए होता है। बहुत ही आराम से कोई भी इंस्टेंट डिलीवरी वाली ऐप में मिल जाता है, आराम से आप ऑर्डर कर सकते हो, मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा। अब सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन की। अगर आपको वैसा टेक्सचर चाहिए तो आपको बूरा, करारा या तगार का यूज करना होगा। तो घर पर हम तगार बहुत आराम से बना सकते हैं, बस आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो आप यहाँ पर गैस को अभी लो फ्लेम पर रखना, चीनी डालना और इसके ऊपर 1/4 कप तक भर के पानी डालना। फर्स्ट मिस्टेक जो मोस्टली लोग करते हैं वो ये है कि चीनी को अच्छे से मेल्ट नहीं करते। चीनी को अच्छे से आपने पिघलाना है तो आप एकदम लो फ्लेम पर तब तक चलाना जब तक कि चीनी डिसॉल्व नहीं हो जाती। हमने बचपन में चैप्टर पढ़ा था ना कि स्टर करने से डिसॉल्विंग जल्दी होती है। बिल्कुल वही स्टेप आपने करना है, तब तक आपने स्टर करना है जब तक चीनी डिसॉल्व नहीं हो जाती। एक भी दाना आपको दिखना नहीं चाहिए। हम बेसिकली कर ही यही रहे हैं कि चीनी को पहले हम पिघला रहे हैं पानी में और फिर उसको कुक करके फिर से रिक्रिस्टलाइज करते हैं। तभी तो मैंने इसको बोला क्रिस्टलाइजेशन। जैसे ही आपकी चीनी पूरी मेल्ट हो जाए, पूरी गायब हो जाए, आप यहाँ पर गैस को अब मीडियम फ्लेम पर करना और घड़ी से देखकर 3 मिनट तक पकाना। आप खुद देख सकते हो अभी टेम्परेचर 90 डिग्री पे है और हमारा पानी बॉईल होता है 100 डिग्री पे। तो जब तक पानी गायब नहीं होता तब तक चीनी की कुकिंग स्टार्ट नहीं होगी। पानी गायब हो जाएगा 100 डिग्रीज पर और इस स्टेज पर इसके बुलबुले भी एकदम बड़े बड़े हो जाएंगे, इसका कलर भी वाइटिश में आने लग जाएगा। और लास्ट चीज जिससे आप चेक कर सकते हो वो ये है कि आप यहाँ पर 3 मिनट बाद एक स्टील की प्लेट में थोड़ा सा चाशनी को निकाल कर देखना, हल्का ठंडा करना, तो उसमें तार आने लग जाएगी। और अगर मोटी तार आ जाए, ये देखो ऐसी, तो आपकी चीनी तो पूरी पक गई है। तो अब आपने थोड़ा मेहनत का काम करना है, गैस को बंद करना है और इसको लगातार चलाते रहना कंटिन्यूअसली। जैसे जैसे चीनी ठंडी होगी वैसे वैसे वो क्रिस्टलाइज होगी। जैसे जैसे वो क्रिस्टलाइज होगी, आपके चलाने की वजह से उसके दाने टूट जाएंगे। इस स्टेज पर जैसे ही आपकी चीनी एकदम जमने सी लग जाए, यहाँ पर थोड़ा सा देसी घी जरूर डालना ताकि जो तगार है वो एकदम खिली खिली बने, कोई कमी ना रह जाए उसमें। और यहाँ पर आप जितनी मेहनत करोगे ना, उतनी ही बाद में आपको कम करनी पड़ेगी। ये जो आपको छोटी छोटी गुठलियां दिख रही हैं, आप इनको बहुत इजीली क्रश कर सकते हो। और लास्ट स्टेप जो आपने करना है ये तगार को कंप्लीट करने के लिए, वो ये है कि आपने इसको छानना है। अगर आपको बिल्कुल बाजार जैसी चाहिए और कोई कमी ना रहे आपकी तगार में, तो आप इसको छानना जरूर। आप खुद देखो, एकदम खिले खिले दाने हैं, बिल्कुल स्नोफ्लेक्स की तरह, और कितनी परफेक्ट बनी है। अब बेसन के लड्डू बनाने से पहले मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि जो भी आप ड्राई फ्रूट यूज करने वाले हो उनको भुनना जरूर। मैं सिर्फ मगज का यूज करने वाला हूँ, तो इनको मीडियम फ्लेम पर मैंने हल्का सा रोस्ट किया है जब तक ये पॉप होने शुरू नहीं होते। जैसे ये पॉप होने लग गए, मैंने गैस को बंद कर दिया, 30 सेकेंड तक और रोस्ट किया और इसको निकाल कर साइड में कर दिया। पहले ही करना ज्यादा बेहतर है दोस्तों, ताकि बाद में हमें टाइम मिले और हम बेसन को अच्छे से कंट्रोल कर पाए। तो नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, जो कि है रोस्टिंग। यहीं पर ही आधी कहानी खराब होती है, क्योंकि बेसन भुनने में ही गड़बड़ आ जाती है। हम वो बिल्कुल बाजार जैसे घर पे भुन नहीं पाते। तो मेरा पहला सजेशन ये है, 1 कप घी लिया था ना, वो 1 कप पूरा मत यूज करना। अभी यहाँ पर आधा कप से थोड़ा ज्यादा डालना। घी को मेल्ट होने देना। जब घी मेल्ट होगा तो ही यहाँ पर बेसन को डालना, ताकि ये जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब कर पाए। याद रहे, पहले गैस मीडियम फ्लेम पर है ताकि हमारा बेसन जल्दी से हीट पकड़े और कुकिंग फास्ट हो। बेसन में क्या होता है कि मॉइस्चर बहुत होता है। और अभी आप देखो, फर्स्ट स्टेप, जब आप बेसन को करछी से चलाओगे तो ये एक ट्रैक बना रहा है, एक अपना रास्ता बना रहा है। तो अभी बेसन काफी ड्राई है, इसको हाइड्रेट होने में टाइम है। एक चीज और जो जज होती है वो है खुशबू। तो यहाँ पर आप बेसन को सूंघ कर देखना, जो दाल की खुशबू होती है ना, वैसी आएगी आपको।
तो अब 3 मिनट के बाद तो आप गैस को एकदम लो पर करना। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दोस्तों। अभी आप देखो बेसन सिर्फ इतना गर्म है कि मैं इसको आराम से पकड़ भी सकता हूँ। तो अब यहाँ पर आपको बेसन की भुनाई करनी है। इट टेक्स मिनिमम 20 मिनट्स। लो फ्लेम पर जब आप भुनते हो 20 मिनट्स लगते हैं बेसन को सही से भुनने में। बेसन के लड्डू का 90% टेस्ट भुने हुए बेसन का ही होता है। तो ये लो फ्लेम पर आप इसको चलाते रहना, स्टर करते रहना। आपका बेसन धीरे धीरे करके पहले फूलेगा, उसका रंग पहले लाइट होगा पहले 5 मिनट में। 5 मिनट के बाद ये थोड़ा ढीला होने लगेगा और घी को छोड़ने लगेगा, जब इसका मॉइस्चर सारा गायब हो जाएगा और उस स्टेज पर बेसन अब रंग लेना शुरू करेगा। अगर आप शुरुआत में सारा घी डाल देते तो एंड में आते आते आपका बेसन घी नहीं छोड़ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो बहुत कम लोगों को पता है। घी छुड़वाना बहुत जरूरी है ताकि हम एक अपर लेवल रोस्टिंग ला पाए। इसलिए मैंने सारा घी पहले नहीं डाला था। हम टेम्परेचर वेरिएशन से ये चीज करते हैं। तो दोस्तों आप भूनते रहना, धीरे धीरे करके ये एकदम सॉफ्ट सा हो जाएगा और आपको चलाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी। तो बस जब ये स्टेज आ जाए कि ये सॉफ्ट सा हो जाए, लगभग 20 मिनट्स पे ही आएगी ये स्टेज, तो आप यहाँ पर सिर्फ 1 चम्मच घी डाल देना और फिर देखना मैजिक। टेम्परेचर वेरिएशन हल्का सा होगा, घी से घी बॉन्ड करेगा और कैसे ये एकदम ही पतला सा होने लग जाएगा। और अब देखो इसका इंटरनल टेम्परेचर लगभग 140 डिग्री तक पहुंच चुका है। मैं एकदम लो फ्लेम पर ही रोस्ट कर रहा हूँ और देखते ही देखते अब देखो ये बिल्कुल पेस्ट जैसा सा हो गया, यानी कि बेसन ने घी छोड़ दिया। यही सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक है दोस्तों, लास्ट में 1 चम्मच घी डालने की। आप लो फ्लेम पर इसको फैलाना और ऐसे ही छोड़ना कुछ सेकेंड और फिर स्टर करना। इससे रोस्टिंग एकदम डीप होगी और एकदम कंट्रोल में होगी। हलवाई एक स्टेप और करते हैं जिसे बोलते हैं ग्रैन्युलेशन। अब ये ग्रैन्युलेशन होता क्या है? देखो बेसन में स्टार्च बहुत होता है। अगर हम हल्का सा पानी का स्प्रिंकल करें अपनी उंगली से तो वो स्टार्च एकदम से फूलने लग जाएगा। ये देखो आप साउंड सुनो, ये छोटे छोटे दाने बन जाएंगे। बेसिकली हम फुला कर फिर से रोस्ट करेंगे तो पानी तो सारा गायब हो जाएगा, बट फूला हुआ स्टार्च रहेगा जो कि बहुत ही अमेजिंग टेक्सचर देगा। ऐसा सिर्फ आपने 2-3 बार करना है, पानी का छिड़काव, ज्यादा नहीं। और ये कर कर आप इसको 2 मिनट और भुनना। गैस को बंद कर देना और बंद करके इसी में ही हल्का सा फैलाना ताकि आपके बेसन में और भी डीपर नोट आ पाए। दैट्स इट दोस्तों। फटाफट से इसे थाल में निकालना और इसको ठंडा करने का तरीका ये होता है कि वो इसे फैलाते हैं। जितनी बड़ी थाल होगी उतनी जल्दी ये ठंडा होगा, तो इसे फैलाना जरूर। मैंने जानबूझकर एक थर्मामीटर लगाया है क्योंकि जो ये हमारा लास्ट स्टेप है इसमें कोई कमी ना रहे। इस स्टेप को बोलते हैं अमालगमेशन। तो हमारी तगार मिलाने से पहले ही इलायची का पाउडर डाल देना। जायफल अगर घर पे है तो वो घिसकर जरूर डालना और जो मेलन सीड्स या ड्राई फ्रूट्स आप यूज करने वाले हो उसे भी आप डाल देना। अब चीनी डालनी कब है? पहली बात, अगर आप तगार यूज कर रहे हो तो आपका बेसन हल्का गर्म होगा, लगभग 70 डिग्री पे भी होगा, चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डालते ही टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप होता है और चीनी ये जल्दी से पिघलती नहीं है क्योंकि दाने बड़े हैं। यही अगर आप बूरा का यूज करते हो तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि बेसन थोड़ा ठंडा हो जाए, 30-40 डिग्रीज पर आ जाए। क्योंकि क्या होता है कि बूरा के दाने फाइन होते हैं, आप जैसे ही मिलाओगे वो बहुत जल्दी पिघलने लग जाते हैं। बस दोस्तों आप अच्छे से तगार को मिलाना। इस बात का ध्यान रखना, बेसन अगर बहुत गर्म होगा तो चीनी पिघल जाएगी, बहुत ठंडा होगा तो आप उसको बांध नहीं पाओगे। तो इसको हल्का गर्म रखना कि आप जब इसको पकड़ो तो आपका हाथ जले ना, बस आपको गर्माहट फील हो। बस दोस्तों फटाफट से आप इसको अपने हाथों में मिलाना। मैं तो एक कटोरी का यूज़ करता हूँ जिससे कि सारे लड्डू एकदम इवन बने। अगर आप बूरा यूज़ करते और उसे गरम गरम में डाल देते तो ये देखो मैंने आपको करके भी दिखाया है, ये डिफॉर्म हो जाते हैं, ये इतने लूज होते हैं कि ये सेट नहीं हो पाते। आपको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और फ्रिज में रखकर आप इसको ईजिली सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि फ्रिज में ये बाहर से ठंडा होगा, अंदर से तो गर्म ही रह जाएगा ना। बस ये छोटी छोटी बातों का आप ध्यान देना दोस्तों और फिर देखना एकदम परफेक्ट बेसन के लड्डू आपको मिलेंगे, एकदम मेल्ट इन द माउथ। मैं आपको लास्ट चीज ये बता दूं कि इस रेसिपी में मैंने जरूर 150 ग्राम घी लिया था लेकिन यूज 125 ग्राम ही किया है।